गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू STC फॉर यू। आज की वीडियो में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः यह शब्द घर व बाहर सुनने को मिलता है, तो क्या आप जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, लिंग की परिभाषा में दे रखी है, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इस परिभाषा से हमें ये समझ में आता है, शब्दों के जिस रूप से, यानी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति के नाम लेने से कि वो स्त्री है या पुरुष है। जब हम राम शब्द बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो पुल्लिंग है। अगर हम सीता का नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किसी स्त्री का नाम है, अर्थात ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार किसी प्राणी या वस्तु में भी स्त्री लिंग और पुल्लिंग हो सकता है। प्राणी का मतलब यहाँ पर है हाथी है, चीता है, कुत्ता है, घोड़ा है, इन सब में भी लिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा ही पुल्लिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। आगे हम जानेंगे लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। नीचे देखिए बच्चों, नीचे स्त्रीलिंग की परिभाषा दे रखी है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर भी उदाहरण में बताया था, सीता, घोड़ी, खाती। खाती का मतलब जब कोई लड़की कोई खाना खा रही है तो वहाँ पर शब्द आएगा खाती। अगर अपन उस लड़की का नाम नहीं भी लेंगे और केवल खाती शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो ये जान पाएंगे कि यहाँ पर किसी स्त्री की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है। तो हमें उस शब्द को पढ़ने से ये पता चल जाता है या सुनने से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी स्त्री का बोध हो रहा है या किसी पुरुष का बोध हो रहा है। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा एक बार फिर देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दूसरे जो भेद है उस पर अपन चलते हैं। दूसरा भेद है पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, लड़का, हाथी आदि। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जिन शब्दों से, यानी कि जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमारे वाक्य को बोलने से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्त्री के बारे में बोला जा रहा है या फिर पुरुष के बारे में बात की जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर राम, जब हम बोलेंगे कि राम बाजार गया तो राम शब्द को सुनते ही हमें पता चलेगा कि राम क्या है, पुल्लिंग है। लड़का है, अगर हम लड़के का नाम ना भी ले, केवल लड़का शब्द भी बोलेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। हाथी, अगर यहाँ पर हाथी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग होगा। अगर हाथी की जगह यहाँ पर हथीनी होता तो हमें क्या होता, हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो एक बार फिर आप परिभाषा देख लीजिए पुल्लिंग की, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, यानी कि जो दीवार है, बेंच है, कुर्सी है, पंखा है, ये जो वस्तुएं होती हैं। यहाँ ऊपर हमने जब लिंग की परिभाषा देखी तो यहाँ पर भी आया था वस्तु का नाम। तो ये वस्तुएं यहाँ पर निर्जीव और अचेतन जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में आया था। तो यहाँ पे दे रखी है, जो निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि इन चीज़ों में भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि शब्द पुल्लिंग है। जब हम इन शब्दों को बोलेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पर पहाड़ है, अगर यहाँ पर पहाड़ी होती तो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग के उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है पत्थर, दूसरा है पहाड़, घर आदि, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आगे दे रखा है सड़क, रस्सी, लकड़ी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है और पुल्लिंग कौन सा शब्द है। आगे कुछ और उदाहरण हमें दे रखे हैं, ये देखिए, यहाँ दे रखा है पुल्लिंग और इधर दे रखा है स्त्रीलिंग। पहला शब्द है शिक्षक। शिक्षक क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पर पुल्लिंग में दे रखा है शिक्षक, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, शिक्षिका, यानी कि किसी महिला के बारे में यहाँ पर
बात हो रही है। दूसरा शब्द है जेठ। जेठ भी क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग होगा जेठानी। तीसरा शब्द है हमारा पुजारी, यानी किसी पुरुष की बात हो रही है, यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग होगा पुजारिन। पति, पति क्या है, पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग क्या है, पत्नी। वर, वर शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग शब्द क्या है, वधू। गायक, गायिका। पिता, माता। बालक, बालिका। तो इन सारे उदाहरण से पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि पुल्लिंग कौन से शब्द है और स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।